छोटू 2 कप चाय दे दियो। जी साहब। मम्मी तुम जिंदा हो? ये क्या बोल रहा है तू? कौन है तेरी मम्मी? मम्मी मैं आपका बेटा अंशु। अरे जसमीत, ये लड़का तुम्हें अपनी मम्मी क्यों कह रहा है? साहिल, मैं नहीं जानती इस लड़के को। ये लड़का ना पागल हो गया है। क्यों बे गरीब, ये क्या मम्मी मम्मी कर रहा है? तू पागल है क्या? नहीं साहब, मैं पागल नहीं हूँ, ये सच में मेरी मम्मी है। ओए, तेरे ना एक चाटा मारूंगी मुंह पे। मैं ना तेरी कोई मम्मी मम्मी नहीं हूँ। नहीं आप ही मेरी मम्मी हो। पापा ने फोटो दिखलाई थी, आप ही थी। मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ यही मेरी मम्मी है। बस अब ना बहुत हो गया। हमने ना बहुत बड़ी गलती कर दी जो हम इस लड़के के बाद चाय पीने के लिए आ गए। बस बहुत हो गया। चलो साहिल अब चलते हम। मम्मी आप ये तो आपका नाम जसमीत नहीं है? अरे जसमीत, क्या है ये सब? इस लड़के को तो तुम्हारा नाम भी पता है। साहब अब तो आपको विश्वास हो गया, यही मेरी मम्मी है। अरे तो चुप कर, अगर तू ज्यादा बोलेगा ना तो तेरी जबान खींच लूंगी, समझ गया तू? और साहिल, मैं नहीं जानती इस लड़के को, और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है मेरा यहाँ पे रोज का आना जाना है। किसी के मुंह से इसने नाम सुन लिया होगा मेरा, इसलिए बराबर मेरे को ऐसे बोल रहा है। और साहिल वैसे ही बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, चलो अब हम चलते हैं। मम्मी आप ऐसा क्यों कर रही हो? अरे तू तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तू चुप नहीं होगा? जब तेरे पापा ने तेरे को बोल दिया है कि तेरी मम्मी की शक्ल मुझसे मिलती है, तो तू क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है? और साहिल, मुझे ना ऐसा लगता है इसकी मम्मी की शक्ल ना मुझसे मिलती है, इस वजह से ना इसको वहम हो गया है। मुझे कोई वहम नहीं हुआ, आप ही मेरी मम्मी हो। हाँ, तू बना ले मुझे अपनी जबरदस्ती माँ। तुम गरीब लोगों की ना यही आदत होती है, अमीर लोग देखते नहीं और अब उनके पीछे पीछे चलना चालू कर देते हो। मैंने तेरे को 10 बार समझा दिया कि मैं तेरी मम्मी नहीं हूँ, समझ जा मेरी बात को। और साहिल, मैं नहीं जानती इसको। तुम यहाँ पे खड़े होकर ना मेरा टाइम वेस्ट मत करो, तुम चलो मेरे साथ, चलो अब। मम्मी सुनो तो। अरे कहाँ गया वो लड़का? कहीं दिख भी नहीं रहा। अरे ये क्या, वहां बैठ के रो क्यों रहा है? चलो इससे पूछता ही हूँ। अरे बेटा क्या हुआ, तू यहाँ रो क्यों रहा है? और तू उस लड़की को अपनी मम्मी क्यों कह रहा था? क्योंकि साहब वो सच में मेरी मम्मी है। अच्छा, तुम ये बताओ तुम्हारे पापा कहाँ हैं? साहब मेरे पापा ये सेक्टर 15 में गाड़ी साफ करते हैं। क्या, गाड़ी साफ करते हैं? अच्छा चलो, तुम एक बार अपने पापा से मिलवा दोगे मुझे? हाँ चलो साहब। साहब ये रहे मेरे पापा। पापा। अरे अंशु बेटा तू, और ये कौन है? भाई मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जरूरी बात? बोलो भाई, क्या काम है? भाई तुम मुझे ये बताओ, ये जसमीत कौन है? जसमीत? अरे भाई उसके बारे में आप क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि भैया उस लड़की से ना मेरी शादी होने वाली है। क्या शादी? पापा आप तो और थे मम्मी नहीं है इस दुनिया में, पर मम्मी तो इन भैया के साथ घूम रही थी। हाँ अंशु बेटा, मैंने जो भी तेरे को बोला वो सब कुछ सही बोला। अगर वो इस दुनिया में जिंदा भी है ना, तो वो हमारे लिए मर चुकी है। अरे भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुझे भी बताओ ना। अगर आज आपने मुझे ये नहीं बताया ना तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि मेरी उससे शादी होने वाली है। अरे मेरे भाई, आप उसके बारे में ना ही पूछो ना तो अच्छा है। आपकी शादी होने वाली है ना उससे, आप जाओ उससे शादी करो। भैया आप ये चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए? भैया आप मेरे साथ ऐसा मत करो ना, प्लीज़ मुझे बता दो। भैया प्लीज़ बता दो मुझे। देखो, आप उसके साथ इतने सालों से रिलेशन में तो हो गई, तो मेरे से ज़्यादा आपको ही पता होगा कि वो लड़की कैसी है। अरे भैया मुझे सच में नहीं पता वो कैसी है, और मुझे तो अभी पता चला है कि उसकी शादी हो रखी है और उसका एक बच्चा भी है। वो तो मेरे से झूठ पर झूठ बोले जा रही है। भैया आप मेरे साथ ऐसा मत करो, बस एक बार उसकी सच्चाई बता दो प्लीज़। भैया बता दो ना। भाई ये बात ना 8 साल पुरानी है, जब वो उस टाइम मैं बहुत अमीर हुआ करता था और वो लड़की ना मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं उससे अंधाधुंध प्यार करने लग गया था, क्योंकि पता है वो लड़की मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और मेरे को किसी चीज़ के लिए बोलती भी नहीं थी। पर मेरे को क्या पता था वो लड़की ना मेरे से प्यार नहीं करती, वो मेरे बैंक में रखे हुए पैसों से प्यार करती है। हुआ कुछ ऐसा एक दिन कि मेरी कंपनी थोड़ी लॉस में चल रही थी और उस समय उस लड़की ने मेरे अकाउंट से पूरे 50 लाख रुपए निकाल के भाग गई और जब से मैं बर्बाद हो गया उसने मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका कि आपने मुझे सच्चाई बताई है। और भैया आप ना बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हें ना इंसाफ में दिला के रहूँगा। चलो मेरे साथ। अरे मेरे भाई छोड़ो, आप मेरे को क्या ही इंसाफ दिलाओगे। अरे भाई आप चलो मेरे साथ, उस लड़की को मैंने रोक के रखा है, चलो। अरे इस साहिल का बच्चा कहाँ रह गया? इतनी देर लगा रहा, पता नहीं कहाँ रह गया। मम्मी मुझे पता चल गया आप ही मेरी मम्मी, चलो घर चलते हैं।
अरे तू फिर से यहाँ पे आ गया, और तेरे को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? और तेरे को लेकर कौन आया यहाँ पे? मैं लेके आया हूँ उसको यहाँ पर। अरे इससे तेरा रिश्ता खत्म हुआ है ना, मुझसे तो अभी तक चल रहा है ना। अरे साहिल, तुम कहाँ रह गए थे? और तुम इन लोगों के साथ क्या कर रहे हो? हाँ मैं इनके साथ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था तुम इतनी चालाक निकलोगी, और मैं इन दोनों को ना इंसाफ दिलवाने आया हूँ यहाँ पे। अरे साहिल, तुम मेरी बात सुनो। इन लोगों ने तुम्हें जो भी बताया ना वो सब कुछ झूठ है। तुम मेरी बात तो सुनो एक बार, और मेरे पर विश्वास तो करो। अरे क्या भरोसा करूँ तुम पे, इन भाई ने मुझे सब कुछ सच बता दिया है। जब इन भाई पे पैसे थे तो तुम इनसे शादी करके इनके सारे पैसे ऐंठ लिए और इनको ऐसे ही छोड़ के चले गए, और आज मेरे से रिलेशनशिप में आए और मेरे से शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो तुम। और अच्छा हुआ मुझे सही समय पे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई। अगर तुमसे मेरी शादी हो जाती है ना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। वैसे भी बहुत चालाक हो ना तुम। अरे साहिल, तुम ये कैसी अनाप शनाप बातें करे जा रहे हो? एक बार मेरी बात तो सुनो, कम से कम मेरी बातों पे भरोसा तो करो। तुम क्या इन लोगों की बातों में आ रहे हो? अरे मुझे नहीं है तुम पे विश्वास, और मुझे ना तुम्हारे साथ अब नहीं रहना, जा रहा हूँ मैं। पापा ने बोला था मम्मी इस दुनिया में नहीं है, और ये सब देख के लग रहा है अगर आप नहीं होती वही अच्छा होता। अंशु बेटा, मैंने तेरे को कहा था ना कि तेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है। देख, तेरी मम्मी तेरे सामने होके भी इस दुनिया में नहीं है। चल बेटा, हम अपना काम करने चलते हैं।